सोचें ज़रा, क्या कोई इंसान जिन्नात की एक पूरी फौज को काबू कर सकता है? और सिर्फ काबू ही नहीं, बल्कि उनसे ऐसे अजीम शान काम करवा ले जो आज भी इंसानों को हैरान कर देते हैं। ये कहानी है अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने अपनी बेमिसाल हिकमत से न सिर्फ जिन्नात को लगाम डाली, बल्कि अपनी मौत के बाद भी अपना निज़ाम कायम रखा। आज हम तारीख़ के इस सबसे ताकतवर बादशाह और नबी की ज़िंदगी के वो औराक पलटेंगे जहां ताकत, हिकमत और ईमान मिलकर एक ऐसी दास्तान रकम करते हैं जो अक्ल को दंग कर देती है। ये सिर्फ जिन्नात को काबू करने की कहानी नहीं, बल्कि ये उस हिकमत की कहानी है जो बताती है कि असल ताकत का इस्तेमाल तबाही मचाने में नहीं, बल्कि तामीर करने और अल्लाह की रज़ा पाने में है। बेमिसाल हिकमत की बुनियाद। हर अजीम इमारत की बुनियाद मजबूत होती है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेमिसाल बादशाहत की बुनियाद उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को बचपन ही से गैर मामूली जहानत और समझ-बूझ अता की थी। उनकी हिकमत के चर्चे तो तभी आम हो गए थे जब वो कम उम्री में अपने वालिद के दरबार के पेचीदा तरीन मुकद्दमात चुटकियों में हल कर दिया करते थे। इसकी सबसे मशहूर मिसाल 2 औरतों और एक बच्चे का वो किस्सा है जब 2 औरतें एक ही बच्चे पर अपनी मिल्कियत का दावा लेकर दरबार में हाजिर हुईं। जब कोई फैसला ना हो सका तो कम सिन सुलेमान ने एक ऐसी तजवीज़ दी जिसने सबको साकित कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों में बराबर बांट दो। ये सुनना था कि असली माँ की ममता तड़प उठी और वो फौरन चीख पड़ी, नहीं, बच्चा दूसरी औरत को दे दो, मगर उसे काटो मत। हज़रत सुलेमान फौरन समझ गए और फैसला सुना दिया कि यही बच्चे की असली माँ है, क्योंकि एक माँ अपनी जान तो दे सकती है मगर अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकती। ये तो उनकी इब्तिदाई हिकमत का सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। जब उन्होंने अपने वालिद की सल्तनत और नबूवत को संभाला तो अल्लाह की बारगाह में एक ऐसी दुआ मांगी जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने दुनिया के खजाने या लंबी उम्र नहीं मांगी, बल्कि अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। बेशक तू ही सबसे बड़ा अता करने वाला है। ये दुआ किसी दुनियावी लालच की वजह से नहीं थी, बल्कि इसका मकसद अल्लाह के दीन को एक ऐसी ताकत और शान के साथ नाफिज करना था जिसकी मिसाल तारीख में ना मिले। अल्लाह ने अपने महबूब नबी की ये दुआ कबूल फरमाई और उन्हें वो कुछ अता किया जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। गैब की फौज, जिन्नात पर हुक्मरानी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो ताकतें अता कीं जो किसी और इंसान को नहीं मिलीं। हवा उनके हुक्म पर उनके तख्त को महीनों की मुसाफत पर घंटों में ले जाती। वो जानवरों और परिंदों की बोलियां समझते और उनसे बातें करते थे। और सबसे बढ़कर अल्लाह ने आग से बनी मखलूक यानी जिन्नात और शयातीन को उनके ताबे कर दिया था। ये कोई मामूली कब्जा नहीं था। जिन्नात जो अपनी सरकशी और बेपनाह ताकत के लिए मशहूर थे, हज़रत सुलेमान के सामने हाथ बांधे खड़े रहते। उनकी फौज में 2 तरह के जिन शामिल थे। एक ईमान वाले नेक जिन जो अल्लाह के नबी का हुक्म बजा लाने को अपने लिए एजाज समझते थे, और दूसरे सरकश और काफिर जिन यानी शयातीन। हज़रत सुलेमान की हिकमत देखिए कि उन्होंने दोनों ही गुरूहों से काम लिया। नेक जिन उनके लिए शानदार महलात और इबादत गाहें बनाते थे। कहा जाता है कि बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की तामीर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी, इसे हज़रत सुलेमान ने जिन्नात की मदद से ही मुकम्मल करवाया। यही जिन्नात समंदर की गहराइयों में गोते लगाकर अनमोल हीरे, मोती और जवाहरात निकाल लाते थे। अल्लाह ने उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया था, जिससे ये जिन्नात देव, हैकल, देगें और दीगर धाती सामान तैयार करते थे। लेकिन कैद का असल मतलब सरकश और नाफरमान जिन्नात के लिए था। जो भी जिन हुक्म मानने से इनकार करता या फसाद फैलाने की कोशिश करता, उसे फौरन सजा मिलती। बाज रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा था जिसके हाथ में आग का कोड़ा था, और जो भी जिन सरकशी करता वो फरिश्ता उसे मारकर जला देता। इसके अलावा ऐसे शयातीन को जंजीरों में जकड़कर उनसे सबसे सख्त और मुश्किल काम लिए जाते। ये हज़रत सुलेमान के इंसाफ और निज़ाम की बेहतरीन मिसाल है कि उन्होंने ताकत का इस्तेमाल सिर्फ तामीर के लिए नहीं, बल्कि बुराई को कुचलने और नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए भी किया।
उन्होंने ये साबित कर दिया कि हकीकी बादशाह वो है जिसकी हुकूमत में कोई भी इंसान हो या जिन कानून से बालातर नहीं। हिकमत की जीत, मलका बिल्कीस का वाकया। हजरत सुलेमान की जिंदगी का वो बाप जहां उनकी ताकत से ज्यादा उनकी हिकमत चमकती है, वो मलका सबा का किस्सा है। ये वाकया इस बात का सबूत है कि दिलों और मुल्कों को फतह करने के लिए हमेशा तलवार की जरूरत नहीं होती। कहानी शुरू होती है एक छोटे से परिंदे हुदहुद से। एक दिन जब हजरत सुलेमान अपने परिंदों के लश्कर का जायजा ले रहे थे तो हुदहुद गायब था। कुछ देर बाद जब वो हाजिर हुआ तो एक ऐसी खबर लाया जिसने सबको चौंका दिया। उसने बताया कि यमन में सबा नामी एक कौम आबाद है जिस पर बिल्कीस नामी एक निहायत अक्लमंद औरत हुकूमत करती है। उसके पास हर तरह की दौलत और एक अजीम शान तख्त है, लेकिन एक मसला है, वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करती है। यहाँ हजरत सुलेमान की हिकमत का पहला कदम देखिए। उन्होंने फौरन जंग का हुक्म नहीं दिया, बल्कि एक खत लिखा। ये खत तारीख के सबसे ताकतवर बादशाह की तरफ से था, मगर इसका आगाज गुरूर से नहीं बल्कि अल्लाह के नाम से हुआ। ये खत सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मुझ पर अपनी बड़ाई न जताओ और मेरे पास फर्मा बरदार होकर चले आओ। जब ये खत मलका बल्कीस को मिला तो उसने भी कमाल हिकमत दिखाई। अपने जंगजू सरदारों ने ताकत के इस्तेमाल का मशवरा दिया, लेकिन मलका ने जंग के बजाय सिफारतकारी को चुना और हजरत सुलेमान के लिए कीमती तोहफे भेजने का फैसला किया, ताकि ये जांच सके कि वो कोई दुनियावी बादशाह हैं या अल्लाह के सच्चे नबी। जब मलका के सफ़ीर सोने और जवाहरात के ढेर लेकर पहुंचे तो हजरत सुलेमान ने उन तोहफों को हिकारत से ठुकरा दिया। उन्होंने फरमाया, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारी इस दौलत से कहीं बेहतर है। इसके बाद उन्होंने अपनी ताकत का वो मुजाहरा किया जो जंग के मैदानों में नहीं किया जाता। उन्होंने दरबार में मौजूद जिन्नात और इंसानों से पूछा, कौन है जो मलका के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए। एक ताकतवर जिन ने कहा कि मैं आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले इसे ला सकता हूँ। लेकिन फिर एक ऐसे शख्स ने पेशकश की जिसके पास किताब का इल्म था, और उसने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले इसे हाजिर कर सकता हूं। और अगले ही लम्हे मलका सबा का वो अजीम शान तख्त हजारों मील दूर से आकर हजरत सुलेमान के दरबार में मौजूद था। ये सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं था, ये हिकमत की जीत थी। जब मलका बल्कीस वहां पहुंची और अपने तख्त को कुछ तब्दीलियों के साथ अपने सामने पाया तो वो समझ गई कि ये किसी आम बादशाह का काम नहीं, ये अल्लाह की ताकत का करिश्मा है। इस एक मोज़े ने उसे बगैर लड़े ही शिकस्त दे दी और उसने अपनी पूरी कौम समेत अल्लाह के सामने सर झुका दिया और ईमान ले आई। इस तरह एक नबी की हिकमत ने तलवार का काम जुबान और दानाई से लिया और एक पूरी तहजीब को हिदायत की रोशनी बख्शी। मौत में भी हिकमत। अब हम कहानी के इस हिस्से की तरफ आते हैं जो सबसे ज्यादा पुरअसरार और सबक आमूज है। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वाक़या है, जो उनकी जिंदगी की तरह ही गैर मामूली था और उसमें जिन्नात और इंसानों दोनों के लिए एक अजीम सबक छुपा था। उस वक्त बैतुल मक़दस की तामीर आखिरी मराहिल में थी और सरकश जिन्नात को इस काम पर लगाया गया था। ये जिन्नात सिर्फ हजरत सुलेमान के खौफ से काम करते थे और हर वक्त इस मौके की तलाश में रहते थे कि कब उन्हें इस मुशक्क़त से छुटकारा मिले। हजरत सुलेमान जानते थे कि अगर उनकी मौत की खबर जिन्नात को मिल गई तो वो फौरन काम छोड़ देंगे और ये अजीम इबादतगाह अधूरी रह जाएगी। जब आपने महसूस किया कि आपका आखिरी वक्त करीब है तो आपने दुआ की कि आपकी मौत जिन्नात पर जाहिर ना हो। इसके बाद आप अपनी इबादतगाह में दाखिल हुए और अपनी आदत के मुताबिक अपने असा यानी लाठी पर टेक लगाकर इबादत के लिए खड़े हो गए। इसी हालत में अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज कर ली गई, मगर आपका बेजान जिस्म असा के सहारे उसी तरह खड़ा रहा। बाहर काम करते जिन्नात जब शीशे के महराब से अंदर देखते तो उन्हें लगता कि हजरत सुलेमान इबादत में मशगूल हैं और उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत न थी कि वो करीब जाकर हकीकत जान सकते। चुनाचे वो खौफ के मारे पहले की तरह ही मेहनत से काम में लगे रहे। ये सिलसिला 1 या 2 दिन नहीं बल्कि रिवायात के मुताबिक तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। 1 साल तक जिन्नात एक ऐसे शख्स के खौफ से काम करते रहे जो दुनिया से जा चुका था। फिर अल्लाह के हुक्म से एक निहायत छोटे से कीड़े यानी दीमक ने उस असा को अंदर ही अंदर से खाना शुरू कर दिया।
جب لاٹھی اندر سے بالکل کھوکھلی ہو گئی تو وہ جسم کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور ٹوٹ گئی۔ عصا ٹوٹتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گرا۔ تب جنات پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ جس بادشاہ کے خوف سے وہ ایک پورا سال عذاب کسی زندگی گزار رہے تھے، وہ تو بہت پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس واقعے نے ایک بہت بڑی حقیقت ہمیشہ کے لیے واضح کر دی۔ جنات جو خود کو بہت کچھ جاننے والا سمجھتے تھے اور جن کے بارے میں کچھ انسان یہ گمان کرتے تھے کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، ان کی حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ واقعی غیب جانتے ہوتے تو 1 سال تک اس ذلت بھری مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عملی ثبوت تھا کہ غیب کا علم صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اور اس کی کوئی بھی مخلوق چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے علم کے ایک ذرے کو بھی نہیں پا سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی داستان نہیں، یہ حکمت، طاقت، انصاف اور ایمان کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کی امانت ہے اور اس کا بہترین استعمال مخلوق کی بھلائی اور انصاف کے قیام میں ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ حکمت تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اور ایک نرم لفظ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں کی فوج نہیں کر سکتی۔ ان کا جنات کو قابو کرنا ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کو نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے، اور ان کی موت کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی حاکمیت ہے، اور تمام مخلوقات کا علم اس کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور طاقت کی لازوال کہانی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تاریخ کی ایسی ہی سبق آموز کہانیاں دیکھتے رہیں۔ اللہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت سے سیکھنے اور اپنی زندگیوں میں نیکی اور انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔